जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 सेट संख्या 13 को देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हमने एडुटेरिया के वॉल्यूम 2, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के वॉल्यूम 1 के सारे सेटों को करवा रखा है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यह हमारा दरोगा सीरीज का सेट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज के पहले प्रश्न पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि 69वां जो है बैलन डी और अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वह है दोस्तों एतना बोनामाटी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि 2025 का यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्लोस अल्कराज। दोस्तों हमने यूएस ओपन जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, इससे संबंधित वीडियो भी हम अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। इससे एक ना एक प्रश्न रहता ही है दोस्तों, है ना। तो इसको भी आप जाकर के हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक एक फोल्डर है हमारा चैनल पे, तो उसमें जाकर के आप विजिट करके देख सकते हैं। तो इसमें से देखते हैं दोस्तों कि 2025 का यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जो है सो जीता है किसने? तो कार्लोस अल्कराज ने। और किसे हरा करके? तो जेनिक सिनर को हरा करके, है ना। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मिशेल बाचेलेट को, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों कि जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब निर्धारित किए गए हैं? पहले तो 4 था दोस्तों कि 0% यानी कि कोई जो है सो टैक्स स्लैब नहीं लगेगा। 5, 12 और 28% 4 टैक्स स्लैब थे दोस्तों। इस बार स्लैब को घटा दिया गया है और मात्र टैक्स स्लैब रखा है, जो कि हमारा 5% है, 18% है, 18% है और हमारा 40% है ना। सॉरी, अच्छे से लिखते हैं। 5% है ना, 18% है और 40% रखा गया है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। 3 टैक्स स्लैब है विद जीएसटी 2.0। अगला है कि 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में कुल कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ लिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 26 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ लिया है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ज्वालामुखी और देश से संबंधित कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है, इसमें देखते हैं कि माउंट लेओटोबी लाकी लाकी जो कि हमारा ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में है, सही है। बगाना ज्वालामुखी जो है हमारा पापुआ न्यू गिनी में है ना, सही है। बैरन द्वीप जो है हमारा अंडमान निकोबार में है, जो कि अपना देश भारत का हिस्सा है, यह भी सही है। और जो क्रेसी निनोको यह जो है सो चीन में अवस्थित ज्वालामुखी है, यह ऑप्शन ही हमारा गलत था दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यह चीन में नहीं दोस्तों, यह रूस में अवस्थित है ना। यह 600 साल बाद जो है सो हमारा यह ज्वालामुखी फटा है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगस्त 2025 जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आर्थिक अपराधों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जो है पहली बार इंटरपोल के जरिए कौन सा नोटिस जारी करवाया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पर्पल नोटिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि 2025 का जो है सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है साधु भद्रेश दास को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला जो है स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विक्रम, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पे। तो प्रश्न संख्या 10 है हमारा कि 2025 एशियन रेसलिंग जो चैंपियनशिप है दोस्तों, उसमें भारत ने जो है कुल कितने मेडल प्राप्त किए हैं? तो वह दोस्तों 10 मेडल प्राप्त किया है भारत ने। दुनिया का पहला जो है सो 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अपना यह जो है सो जापान ने बनाया है। अगला है कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सौरभ कोठारी ने जीता है ना। अगला है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि भारत का जो है 89वां जो शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह बने हैं एस रोहित कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि 134वें जो डूरंड कप 2025 का खिताब
किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि मिस यूनिवर्स 2025 है ना का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है मनिका विश्वकर्मा ने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब। अगला है कि पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो वह मध्य प्रदेश रहा है। अगला है कि विश्व शौचालय दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों सैनिटेशन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि वर्ष 2026 का जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर है अपने देश भारत में होगा विश्व बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है ना 2026। अगला है हाल ही में जो वित्त मंत्रालय है के व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक का पदभार किसको दिया गया है? तो वह है दोस्तों टीसीए कल्याणी को दिया गया है वित्त मंत्रालय के जो विभाग है हमारा महालेखा नियंत्रक का पदभार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 21 पे चलेंगे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 21 है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है ना का विकास सिद्धांत का किसका बुनियादी सिद्धांत है? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? तो वह है राजकोषीय अर्थशास्त्र का, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रस्थापन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत जो है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्रम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्रोडक्शन कार्य इनपुट है ना और किसके बीच प्रक्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है इनपुट और आउटपुट के प्रक्रियात्मक संबंध को कौन दर्शाता है? तो प्रोडक्शन कार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2025 स्फीति से संबंध गतिरोध जो है ऐसी स्थिति जिसका अभिलक्षण है, स्फीति से संबंध जो है गतिरोध ऐसी स्थिति जिसका अभिलक्षण है, तो क्या अभिलक्षण है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है? तो वह है दोस्तों इसमें से देखा जाए दोस्तों तो हमारा हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, या हमारा थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है यानी कि उसमें विस्तार का उदाहरण है। और एक धातु के छड़ को जब गर्म करने पर भी अब फैलता है, यह भी हमारा उसमें विस्तार का उदाहरण है। और गर्म होने पर एक तरल उबलता है, यह जो सो उसमें विस्तार का उदाहरण नहीं है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम लवण का जो इस्तेमाल रक्त के स्राव को रोकने के लिए करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं एल्युमिनियम लवण का? तो रोकने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है रक्त के स्राव को रोकने के लिए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पोटास फिटकरी का उपयोग किया जाता है रक्त को रोकने के लिए। जैसे हम लोग शेविंग ही करते हैं तो उसमें से जब हम लोग कट फट जाते हैं दोस्तों तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पोटास फिटकरी का। अगला है दोस्तों कि फलों और सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाने वाला कौन कौन सा पोषक तत्व जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे है ना। तो वह कौन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फाइबर, जिसको कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं कि नींद एवं जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है से उत्तरदायी है दोस्तों? वह है दोस्तों मेलाटोनिन, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? तो इसका सही उत्तर है पत्तियों का पीला पड़ना जो है आयरन की कमी का लक्षण है। और पाचन तंत्र में अग्न्याशय का कार्य क्या है? तो इसको हम लोग देखते हैं कि अग्न्याशय का कार्य क्या है। तो रक्त के शर्करा को जो है सो नियंत्रित करना है ना। ब्लड में जो है सो शुगर लेवल जो है सो नियंत्रित करता है कौन सा? अग्न्याशय है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का 32। तो 32 इस प्रकार से है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तापमान मापने की जो है इकाई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केल्विन से भी हम लोग तापमान मापते हैं है ना। डिग्री सेल्सियस से भी हम लोग जो सो तापमान मापते हैं है ना।
और फ़ारेनहाइट से भी हम लोग तापमान ही मापते हैं। अतः हमारा इसमें से एक से अधिक ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है सो प्रकाश अवशोषित होता है और आंखों के रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि दबाव जो है सो किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर है बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से देखते हैं दोस्तों, तो ये 2 ओम 2 ओम और 2 ओम जो है सो कनेक्टेड है। तो यह जो है सो ओम हमारा जो है एक तो श्रेणी क्रम में और एक जो है हमारा पार समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल सीरीज में जो है सो कनेक्टेड है हमारा, है ना। तो और ये हमारा साथ ही 2 वोल्ट के बैटरी से भी कनेक्टेड है। तो इसमें परिपथ में धारा का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको सॉल्यूशन पे। तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसमें से दिया हुआ है कि परिपथ में 2 हमारा प्रतिरोध श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम में है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जब हमारा प्रतिरोध जो है सो श्रेणी क्रम में होगा दोस्तों, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका योग हो जाता है यानी कि 2 ओम प्लस 2 ओम यानी कि 4 ओम हो जाएगा। और जब हमारा 4 ओम और 2 ओम हमारा समांतर क्रम में होगा दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो इसका हमारा कितना आता है श्रेणी क्रम में, तो 3/4 होता है। जैसा हम लोग फिगर में भी हम लोग याद रख लेंगे दोस्तों, है ना। इसको 2 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है ना। अगले पे चलते हैं हम लोग। तो अगला है दोस्तों R बराबर हमारा 4/3 इसमें नीचे निकल करके आया है ना। हम लोग जब R निकालेंगे, इसको पलटेंगे, तो हमारा 4/3 आएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से कि हमारा जो होता है फॉर्मूला V बराबर IR होता है दोस्तों। और हम लोग जब I निकालने का प्रयास करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, V बटे में R हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ नीचे दिया हुआ है। और साथ ही जब हम लोग इसका वॉल्यूम वोल्ट का पुट करते हैं दोस्तों, तो हमारा कितना दिया हुआ था, 2 वोल्ट, और हमारा R कितना आया हुआ है, तो 4/3। इसको जब हम लोग पुट करते हैं, तो 3/2 एम्पियर आता है, जो कि यानी कि 1.5 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 36 पे चलेंगे। इसमें से दिया हुआ दोस्तों कि हम लोग देखते हैं कि मोमबत्ती जो है हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। तो वह है दोस्तों नाइट्रोजन, उसमें से उत्पाद नहीं बनेगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना। हमारा नाइट्रोजन उत्पाद नहीं बनेगा, यही हमारा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कालिक के रूप में भी कार्बन जो है सो जमा होगा। अतः हमारा क्या उत्पाद नहीं बनेगा, तो नाइट्रोजन उत्पाद नहीं बनेगा। अगला है दोस्तों कि दांतों के इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति होती है दोस्तों, तो कैसी होती है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सो हमारा सही है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से कि सामान्यतः जो धातुएं होता है वह तन्य होती है, तो यह बात हमारा सही है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कोशिका निम्नलिखित में से कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रिक्तिका, है ना, जो कि निर्जीव होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा। तो वह है दोस्तों नाभिक को साइटोप्लाज्म का भाग यानी कि कोशिका द्रव्य का भाग नाभिक को नहीं माना जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 41 को देखेंगे हम लोग। तो धमनी जो कि आर्टरी बोलते हैं हम लोग उसको, शिरा वेन में जो सो रक्त का पीएच मान होता है कितना होता है, तो शिरा में जो सो पीएच मान अधिक होता है और धमनी में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 42 पे चलेंगे हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों समुद्री घोड़ा, जो कि वास्तविक रूप से हमारा क्या है, नाम सुनने में घोड़ा है लेकिन यह मछली है दोस्तों। अगला है कि जंपिंग जीन जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वह है दोस्तों बारबरा मैंकिलटॉक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व जो कि मात्रा के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मानव में पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए।
इसका सही उत्तर है। इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है ना, नहीं पूछा गया है। तो ऑक्सिन जो है दोस्तों, यह हमारा फल पकाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ऑक्सिन जो है हमारा पौधों में पादप हार्मोन जो है सो वृद्धि जो है सो हार्मोन है ना, वृद्धि करने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन हमारा एसिटिलीन कहलाता है। अगला है दोस्तों कि चोल शासक के अंतर्गत जो है सो प्राय मंदिरों के साथ एक विद्यालय भी संबद्ध होता था। तो ऐसे विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो इसे विद्यालय को घटिका कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सॉरी दोस्तों, अगला है सूची 1, जिसमें से कि गवर्नर जनरल या वायसराय, और सूची 2 उनके कार्य या नीति को सुमेलित कीजिए, है ना। सूचियों नीचे दिए गए हैं जो कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है इसमें से। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 47 है ना। इसमें से देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग द्वारा क्या क्या कार्य था। तो वह था रिंग फेंस की नीति। ऑप्शन नंबर 2। विलियम बेंटिक ने क्या किया था दोस्तों? तो उन्होंने ठगी प्रथा का दमन किया था। ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड रिपन का कार्य जो है सो क्या कार्य किए थे? तो इसका सही उत्तर है इल्बर्ट विल से संबंधित कार्य किए थे। और लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था, है ना। अतः हम लोग 2413 इसका सही उत्तर है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में जो है दीवान मनीराम दत्त का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर है असम से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध कथनों का किस विचारक का है? तो बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो इसका यह कथन किनका है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का है कि बुरे से बुरा देसी राज्य जो है सो अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से हमारा अच्छा है ना। अगला है कि मणिपुर के जो है जियातरंग जो आंदोलन का संबंध है किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 पे। तो हमारा महात्मा गांधी जी द्वारा जो स्थापित है हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? तो इसका सही उत्तर है घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र, है ना, का औपचारिक रूप से पहली बार जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सर मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि जो है वर्ष 1946 में भारत आने वाले जो है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस ने, है ना। स्टेफोर्ड क्रिप्स भी जो है सो उनके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्तर मुगल कालीन जो शासकों पर है उस पर विचार करना है हम लोगों को। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है सो कार्यकाल किनका आता है? तो जहांदार शाह का आता है ना। उसके बाद हम लोगों का आता है फर्रुखसियार का। उसके बाद हम लोगों का आता है मोहम्मद शाह का। उसके बाद हम लोगों का आता है अहमद शाह का, है ना। उसके बाद सबसे अंतिम में आलमगीर द्वितीय आता है, यानी कि EADBC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है दोस्तों कि गुप्त शासक पश्चिमी देशों में जो है समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे? तो इसका सही उत्तर है भड़ौच बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि उत्तर मुगल काल के दौरान किंग मेकर यानी कि निर्माता के रूप में जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में जो है भारत पर अंग्रेजी शासन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम क्या माना जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने जो है मौलिक कर्तव्य जो है निहित थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य निहित थे, है ना। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है ना। अगला है कि सरकारी आयोग के संबंध में से कौन सा कथन जो है सो सत्य है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो है सो सत्य कथन है कि इसका गठन जो है
केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 60। तो महान्यायवादी के बारे में जो है क्या सही है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसे संसद में बोलने का अधिकार प्राप्त है महान्यायवादी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि किसी व्यक्ति को जो है कानूनी अधिकार के बिना सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है। तो वह रीट है दोस्तों अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है सो आपातकाल की घोषणा होने पर निम्न में से कौन सा अनुच्छेद का निलंबन किया जा सकता है। तो वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 19 है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। तो वह है समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त नहीं है ना। तो वह मौलिक अधिकार कौन सा है। तो कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त नहीं है। तो 16 अनुच्छेद जो है सो प्राप्त नहीं है। अगला है दोस्तों कि अनुच्छेद 163 के बारे में जो है सो क्या सही है। तो यह राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगा। यह व्याख्या करता है हमारा कौन, अनुच्छेद 163। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो है भारी बारिश होता है। तो इसका जो है सो कहाँ भारी बारिश होता है दोस्तों। तो वह है कोरोमंडल तट पर है ना। और यह ठंड का मौसम होता है दोस्तों। अगला है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान जो है सो तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि इसका कारण क्या है। तो यह है दोस्तों क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसके कारण यह सूखा रहता है। ठीक है। अगला है कि किसी पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वह प्रदेश कौन सा है। तो वह है दोस्तों खासी है ना। ऑप्शन नंबर बी। और यह गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय पठार का भाग है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। खासी जो कि है प्रदेश है जो कि मेघालय में स्थित है, वहां की सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन क्षेत्र जो है सो उसमें सबसे कम है। तो वह है दोस्तों हरियाणा में है ना। अगला है लिंगानुपात भी सबसे कम जो है सो हरियाणा का ही है। अगला है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 71 पे। तो 71 है हमारा कि सुंदर वन या मैग्रोव वन जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग इसका सही उत्तर है दोस्तों डेल्टा ई पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट जो है अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है। तो वह है दोस्तों शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होता है हम लोगों का न्यूज प्रिंट पेपर। अगला है दोस्तों कि पूर्वी भारत के सुंदरवन जो है एक उदाहरण है किसका। तो यह जो है सो मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि ग्रेट लेक में से कौन सी जो है लेक केवल एक ही राष्ट्र में है। तो इसका सही उत्तर है मिशिगन झील। ऑप्शन नंबर बी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो इसमें से देखा जाए दोस्तों तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो यह 2 चरणों में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पहला चरण दोस्तों जो कि 6/11/2025 को हुआ था। दूसरा चरण 11/11/2025 को हुआ था दोस्तों। और इसका रिजल्ट हमारा 14/11/2025 को आ जाता है ना। यानी कि 4 दिनों के बाद ही, दूसरे चरण के 4 दिनों के बाद ही हमारा रिजल्ट आ जाता है। और यह चुनाव हमारे लिए भी यादगार था दोस्तों, क्योंकि हमने पहली बार चुनाव में भाग लिया था और पीठासीन पदाधिकारी के रूप में भाग लिया था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात थी दोस्तों। और अगला है दोस्तों कि हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर है वीरेंद्र वत्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों गज रक्षक ऐप से संबंधित भी हमने एक टॉपिक करवाया हुआ है करंट अफेयर का दोस्तों, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एक फोल्डर बना हुआ है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक
उसमें से जाकर के देख सकते हैं। तो गज रक्षक ऐप जो है दोस्तों, इसे मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग को मिला है? तो वह राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तिथियों की घोषणा जो है सो कब की गई थी? इसकी तिथि की 6 और 11 नवंबर को चुनाव होगा, तो इसके तिथियों की घोषणा की गई थी दोस्तों 6 अक्टूबर 2025 को। ऑप्शन नंबर बी। QRSAM का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम अनंत सशस्त्र रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सो जलवायु कार्यकर्ता जो कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है? तो वह अनुच्छेद 22 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? तो वह है दोस्तों UPSC ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में जो पंडित छन्नू लाल मिश्र हैं, है ना, का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे दोस्तों? तो वह संगीत के क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कौन? छन्नू लाल मिश्र। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या, हम लोग चलते हैं 84 पे। तो प्रश्न संख्या 84 इस प्रकार से है कि 2025 में दुनिया के जो 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में की सूची में जो है सो शीर्ष स्थान मिला है, तो किसे मिला है? तो टोक्यो को मिला। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारत में पहली महिलाएं एवं जुड़े तथ्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हम लोग देखते हैं। तो पहली महिला पायलट तो सरला ठकराल हैं, सही है। और पहली महिला राफेल पायलट जो है सो शिवांगी सिंह बनी है। और पहली महिला लड़ाकू पायलट जो है सो भावना कंठ बनी है। और भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट कमला सोहनी नहीं है, यही युग्म हमारा सुमेलित नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हम लोग का इधर तो सारा हमारा गणित का ही लग रहा है ना। तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यह हमारा है प्रश्न संख्या 97 कि रुग्ण जो है, रुग्ण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वस्थ, है ना। रोग ग्रसित होता है, रुग्ण का मतलब रोग ग्रसित, यानी कि स्वस्थ इसका जो सो विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है। अगला है दोस्तों कि प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, तो इसके लिए है बुद्धि जिनका नेत्र हो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट बाय द सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। द क्रिमिनल चेंज्ड हिज नेम, ठीक है, एंड डैश इन ऑर्डर टू इल्यूड द पुलिस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इलियास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आई नो हर वेल सेड मनीषा, है ना, सेड मनीषा। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है मनीषा सेड दैट शी न्यू हर वेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे जिस भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट हो या फिर जो भी टॉपिक हो, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है दोस्तों। मैं भी एक सरकारी संस्था में हूं और उसमें भी अस्त व्यस्त रहता हूं, उसके बावजूद भी मैं आपका सफलता में कुछ भागीदारी निभाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।